पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास
दिवाली आई, दिवाली आई। दीपिका छाई छाई, रोशनी लाई लाई, जिंदगी गाई, खुशियां ही आई। होगा ये नया आसमान, ये ज़मीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली, मुझ तो बाद मिले रूबरू ईश्वर से, दिव्य गुण से सजाया हमें, जो मानव से देव बने, जीवन गुलजार बने। अब ना होगा कोई दुखी संसार में, खुशियां ही खुशियां छाएगी बहार में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दे। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। मंगल मुहूर्त लेकर आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। ओ मंगल मुहूर्त है लेकर के आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। पुण्य के धन से झोली भर ले, जीवन को पावन पावन कर ले। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। आतिशबाजी से खुशियाँ मनाए, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काए। आतिशबाजी से खुशियाँ मनाए, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काए। बांटे सबको स्नेह की सौगातें, भूले सारे हम बीती हुई बातें। फूटे पटाखे गूंज रहा नारा, जगमग ये लाई
लाएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग ओम शांति। दीपक राज दीपक राज बाबा के हम सभी कौन है ना, दीप रानियाँ है। बाबा सदैव दिवाली पर जब मुरली चलाते थे तो बाबा कहते हैं कि दीपक राज बाबा आए हैं अपनी दीप रानियों को मिलने। तो हम सभी वो आत्माएं हैं जिसका दीपक स्वयं दीपक राज ने प्रज्वलित किया संगम युग पर। सारे ही कल्प में आत्मा अपनी शक्ति से चलती रही, लेकिन जब शक्ति कम हो गई या जिसको बाबा कहते बैटरी डिस्चार्ज हो गई या आत्मा की लौ टिमटिमाने लगी, तब बाबा आकर के वापस ज्ञान का घृत डालकर आत्मा की ज्योति जगाते हैं। तो न केवल ये हमारी ज्योति की बात है, लेकिन बाबा कहते ये दीप माला है, अर्थात एक से दूसरी ज्योति जगती है, दूसरे से तीसरी ज्योति जगती है। तो हम सभी का कर्तव्य क्या है? तो हम सभी का कर्तव्य है कि हमारी ज्योत से हम अनेक आत्माओं की ज्योत जलाएं। और इसलिए आज हम सभी संकल्प करेंगे कि आने वाले वर्ष में हम कितनी आत्माओं का दीप जलाना चाहते हैं, है ना। हमारा काम है उसको जलाना। आज हम सुबह सभी दीपक जला रहे थे, आपने आते समय देखा होगा। तो कई होंगे जो लंबे काल तक चलते रहेंगे, कई होंगे वो जलाने में ही प्रॉब्लम होता था, है ना, जलते ही नहीं थे, और जले तो टिमटिमाते हुए जले। वरना ये नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन आत्माओं की जो अवस्था होती है उस अनुसार वो जगेंगे। तो हमें शुभ भावना शुभकामना से उनकी ज्योति जगे उसका पुरुषार्थ करना है। तो हम संकल्प ये करेंगे कि इतनी आत्माओं की ज्योति जगाएंगे। फिर वो आत्मा की ज्योति जगे नहीं जगे वो अलग बात है, लेकिन हमें एटलीस्ट उसको संदेश देना है। ना कहते ये दीपक है, वो ज्ञान का दीपक है, प्रेम का दीपक है, शांति का दीपक है। तो हमने कितना दूसरों को ये महसूस कराया, तो ये आज के दिन का विशेष यादगार है। बाकी बाबा तो कहते बच्चों को तो दीपमाला मनाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो कल मुरली चली थी। लेकिन ये है कि हमें अपना दीपक जलाने की बात नहीं है, वो हमारा तो जगा हुआ है। हमें तो केवल एक ही काम करना है, जो प्रतिदिन ज्ञान का घृत डालते रहना है। काम तो एक ही करना है। तो आज बाबा की बहुत सुंदर पुरुषार्थ की भी मुरली चली है। 25 तारीख की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो।
मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। क्या करो? कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। तो बाबा की याद कब रहेगी? जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। और जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो नेचुरल है कि विकर्म नहीं होगा, क्योंकि देह अभिमान विकारों से प्रभावित होकर के विकर्म हो जाते हैं। फिर प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है। बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है। वह कौन सा? क्या कहेंगे? एक मुख्य कारण। हम सभी योग करने का तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता? निश्चय की कमी है। और क्यों नहीं लगता है योग? बुद्धि भटकती है, इसलिए योग नहीं लगता है ना। उसमें भी बाबा ने आज विशेष एक विकार कहा है जिसके कारण बुद्धि भटकती है। देह भान तो वो तो अवस्था है, लेकिन विकार की बात है। तो बाबा कहते लोभ कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा। कैसा कैसा लोभ होगा? खाने का व पहनने का शौक होगा। खाने का व पहनने का शौक होगा। तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं। इसलिए बाबा विधि बताते हैं। बच्चे लोभ रखो। विधि क्या है? लोभ रखो। बेहद के बाप से वर्षा लेने का। अभी लोभ तो है ही, संस्कार 63 जन्म का। तो माँ कहती रखना ही है लोभ, तो किसका रखो? बाप से हम बेहद का वर्षा कैसे लेवे। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा, जिस चीज से अधिक प्यार होगा, वही चीज अंत में भी याद आएगी। और क्या होगा? और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर अंतिम समय शिव बाबा याद नहीं आया और कोई चीज़ याद आई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने बहुत पहले एक बात सुनाई थी, पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे। एक बहुत धारणा युक्त समर्पित जीवन वाली बहन थी और बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, कोई होप्स नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत तो नहीं चलेगा, तो इनकी जो भी इच्छाएं वो पूरी कर लो।
तो ऐसे ही पूछ लिया कि भी आपकी कोई इच्छा है, तो कहा कि डोसा खाना है। अभी डोसा तो ऐसे थोड़ी बनेगा, उसको भिगो, उसको पीसो, उसको फर्मेंटेशन लाओ, फिर जाकर के बनेगा। अभी इतना लंबा प्रोसेस तो उसके पास टाइम भी नहीं था। तो फिर सबने मिलकर सोचा कि क्या किया जाए, अभी इसको डोसा खाना है। तो हॉस्पिटल के नीचे रेस्टोरेंट था, तो वहाँ से डोसा मंगाना पड़ा। मंगाया और ऐसे ही मुंह में रखा, चबाया भी नहीं, रखा और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो हम समझते डोसा क्या बड़ी चीज़ है, हम तो ऐसे ही बाबा की याद में ही रहते। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो अंदर से इच्छा जागृत करती है, जो बाबा ने कहा ना, खाने की, पहनने की, कोई भी चीज़ है, तो वो हमारा बुद्धि योग तोड़ती है और अंतिम समय वो ही याद आएगी। इसलिए कोई ज़बरदस्त कोई ऐसी चीज़ हो ना कि बस यही खानी है, ये मिले तो सबसे अच्छा, इतना तो चाहिए, ये स्टैंडर्ड का चाहिए, नहीं। जो मिला, जैसा मिला, है ना। जो मम्मा की धारणा थी, मम्मा जब भोजन पर बैठती थी तो जैसा यज्ञ का भोजन बनता था, जैसा आराम से, बहुत प्यार से, इतना चेहरे का भाव भी इतना प्यार भरा, बाबा की याद में समाया हुआ, वो खाती थी। फिर बाद में खाने वालों को पता चलता था इसमें तो नमक ही नहीं डाला था। फिर कि मम्मा आपने खाया, आपको नमक कम नहीं लगा? तो कि यज्ञ प्रसाद है ना, बहुत ऊंची भावना है। तो ये है जो मिला, जैसा मिलाया, जहाँ बिठाया, जो खिलाया, जो दिया, है ना, वो जो भावना है कि बाबा जैसे रखे वैसे हम रहे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वो वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं की यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं, है ना। ऐसे बोल दिया वी आर ऑल ब्रदर्स, लेकिन हम एक बाप के बच्चे हैं, ये क्यों नहीं आता। वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही तो समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे ही नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें, है ना। आत्मात्मा भाई भाई है तो बहन को भी भाई कहेंगे, ऐसा नहीं है। बहन बहन है, भाई भाई है, जब साकार शरीर में है। कभी बाबा ये भी कहते कि सास को बहन भी नहीं कहना है, क्योंकि लौकिक संसार में रहना है, बोले ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन पति को भाई बोल दिया, सास को बहन बोल दिया, तो समाज वाले भड़क जाएंगे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई है, सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते जितने बाबा को है। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम तो नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अब अच्छी तरह पढ़ो, तो स्टूडेंट है ना, है तो सब स्टूडेंट। परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहता है। आत्मा तो समझती नहीं है, वहाँ तो जिस्मानी संबंध हो रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप ज़रूर चाहिए। सब आत्माएं जानती है
वह हमारा बाप है ना, इतना तो मानते हैं। कौन है वो नहीं जानते, भले परमात्मा परम पिता कहते, गॉड फादर कहते, ये मानते हैं कि कोई पिता है, तो वह हमारा बाप है जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे, है ना, वो गॉड फादर नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। ये पढ़ाई किस लिए है? पतितों को पावन बनाने की। और इसलिए पढ़ाई क्यों नहीं मिस करनी है? क्योंकि पावन हमें बनना है। फिर बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि मुरली या ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे, लेकिन ज्ञान समझ देता है जिससे हमारा योग लगता है। तो ज्ञान योग ये दोनों आधार हैं। तो पतितों को पावन बनाने आए हैं, हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हैं, है ना। याद में बैठते हैं तब तो फिर भी याद रहती है, लेकिन कर्म शुरू करो, जैसे ही है ना कर्म इंद्रियों से कर्म करना शुरू करो तो बाबा की याद भूल जाती है। याद में रहो तो भी कर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद भी नहीं कर सकते, है ना। सारा दिन घर को आप बोलो, किसी व्यक्ति को याद करने को कहो कि भाई चलो ये इसको याद करना है, तो उसकी बातें याद आएंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया वो याद आएगा, उनकी आदतें याद आएंगी, सब कुछ याद आएगा। लेकिन कहो कि उसके घर को याद करो तो कितना टाइम याद रखेंगे, है ना। दीवारों को कितना टाइम याद करेंगे। तो ब्रह्म तत्व वो तो तत्व है, तो बाबा कहते वो सारा टाइम भी याद नहीं कर सकते। और याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते, केवल ब्रह्म को याद करने से कुछ नहीं होता। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं। शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बना नहीं सकते, है ना। देखो कितना डिफरेंस है। और लोग समझते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तत्व ही सब कुछ है। ब्रह्म में तो अंडे सदृश्य आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा जाता है। क्यों ब्रह्मांड कहते हैं? क्योंकि अंडे मिसल आत्माएं उसमें निवास करती हैं। ये नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज से सारा राज जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। कैसे बनेंगे मास्टर बीज रूप? कल बाबा ने क्या सिमरन करने को कहा? बीज और झाड़, है ना। कल बाबा ने यही कहा ना कि बीज और झाड़ को सदैव स्मृति में रखो, जिससे क्या होगा, हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या होगा? चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। तो बीज रूप बनने के लिए क्या करना है? सारे ड्रामा की नॉलेज को समझना है। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं, वह बैठ समझाते हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि वह स्वयं हमें बैठ करके समझाता है अपने घर के बारे में, हमारे बारे में।
इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। यानी बाबा के साथ ये पतित पावन शब्द जरूर लगाओ, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों कैसे दुर्गति हुई यह कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं, सर्व का सदगति दाता एक है, आत्मा समझती है ये खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी है दुख हरता सुख करता। कल बाबा ने कहा ना कि बाबा का नाम क्या है, दुख हरता सुख करता। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, है ना। तो कैसे सुख देने वाला है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उनकी राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते क्या हुआ, दुर्गति को पाती है। यह बाबा समझानी देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सदगति दाता है। हम सब कौन है, हम सब भाई भाई है, न कि बाप है। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले ये बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकारी बाप, उनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं है, हम सुखी थे, अभी मालिक नहीं है। अभी तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं, अपनी ज़बान के भी मालिक नहीं, है ना। जो आया बोलते रहते, फिर कहेंगे हमको बोलना नहीं था, बोल लिया, है ना। तो मालिक थोड़ी हुआ। तो अभी मालिक नहीं है, लेकिन जब मालिक थे तो क्या था, सुखी थे। दुखी किसने बनाया, है ना। बाबा पूछते हैं, बच्चे कहते हैं हम सुखी थे, तो बाबा कहते हैं दुखी किसने बनाया, ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो भारत की ये हालत हुई है। किसने बनाई, रावण ने। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये क्या कहते हैं, बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परमपिता परमात्मा की शिव जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। मना जैसे दिवाली पर लड़ियाँ लगाते हैं, कितना उसको, है ना, सजाते हैं। हर घर सजता है, हर दुकान सजती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही कब होना चाहिए, शिवरात्रि पर, है ना। एक वर्ष दादी ने कहा था कि शिवरात्रि को हर एक अपने घर में लड़ियाँ लगाएगा, है ना, ये लाइट्स लगाएगा। तो सबको होगा कि आज कौन सा दिन है, इन लोगों ने बहुत जैसे जगमाट की रखी है। तो शादमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा है, लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आए हैं, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे होने चाहिए, वो भी बाबा कहते हैं सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छपा सकते हो कि कोई फाड़े नहीं उसको, है ना। तो वो भी बाबा कह रहे हैं।
परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है किनों की, है ना। बच्चों की कैसी कैसी सेवाएं करनी चाहिए तो बाबा कहते ध्यान में नहीं आता बच्चों को। राजा रानी का फोटो, सॉरी, राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा ना, बाकी ज़रूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा में आएंगे। क्या होगा? राजा रानी कोटों में कोई बनेगा और जो अलबेले होंगे उसका क्या होगा? वो प्रजा में जाएंगे। अलबेले माना एक है आलस्य और एक है अलबेलापन। आलस्य इज लेजीनेस और अलबेलापन केयरलेसनेस। तो बाबा कहते ये अलबेलापन है ना, वो प्रजा में ले जाएगा। जानते हुए भी डोंट केयर करना। पता है अमृत वेले से क्या प्राप्ति होती है, लेकिन नहीं करना है ना। जागृत भी होते हैं लेकिन वो अंदर से आता नहीं है कि हमको करना चाहिए। और लेजीनेस माना आराम से जुटके लगा रहे हैं, है ना। तो ये है आलस्य। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होंगी। ऐसे नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत है परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं और बाहर निकलने से क्या होता? क्या होता? बाबा के सामने मुरली सुनते तो अल्लाह के बच्चे, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है ना। अल्लाह के बच्चे निकल कर क्या बन जाते है ना? उल्लू बन जाते। उल्लू क्या करता? उल्टा लटकता है ना। तो हम भी वैसे बन जाते हैं। इतनी कड़ी माया है, मतलब माया में कितना पावर है वो दिखा रहे हैं बाबा। राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता नहीं होगा, है ना। वो तो श्री राम करते रहेंगे और बाबा कहते वो तो नापास हो गए थे, है ना, चंद्रवंशी में थे। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चक्रित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है ना। क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन करो। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, ये बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं किसको बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो। क्या करते हैं? पहले कहा कर्मयोगी हो, फिर कहा अल्लाह के बच्चे हो, फिर बाबा कहते पंडे हो। रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजयी पाना सिखलाते हैं अथवा विजयी प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। अगर सत्यमेव जयते लिखा और कोई ने ना आर्ग्यूमेंट किया तो बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता वह रचना, वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल है, मौज रहती है। यह नरक में गर्भ जेल में फटकते रहते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ।
तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही तो समझाता हूँ, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हमारे कुल का है वो कोई भी आत्मा, वो कैसे पता चलेगी। तो बाबा ने कहा था कि अगर जन्मों को समझ ले, स्वीकार कर ले, तो समझो कि इसने जन्म लिए हैं, तभी तो आत्मा रेडी होती है। 1-2 जन्म वाले को समझाओ कि आपने 84 जन्म लिया, ये कैसे युग में कितने जन्म लेते हैं, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए, है ना। ये भी नहीं कि केवल हमने ज्ञान सुनाना है ना। साथ में बाबा कहते मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसे कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास ना हो। इसलिए हम समर्पित बहनों को विशेष करके ये नियम है हमारा कि किसी की दी हुई चीज़ हम पर्सनली यूज़ नहीं करते। हाँ, जैसे किसी का इच्छा हुई, सभी बहनों को साड़ी दी, ठीक है, सब पहनेंगे या कभी यज्ञ में भी दे देंगे, पर स्पेशल किसी ने एक के लिए दिया वो नहीं रखेंगे। पहले तो हम पुरानी बहनों को तो घर से भी मिलता था ना, वो भी पहले, है ना, निमित्त बहन को दे देते थे, क्योंकि फिर मेरी मम्मी ने दिया, मेरे घर से आया, है ना, उसका भी नशा चढ़ा रहता है। तो जितना हम ऐसी चीज़ें जो बुद्धि योग हमारा फिक्स कर दे वो नहीं करना चाहिए। तो अगर बुद्धि रखी तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, देह सहित। इसलिए पहला वायदा ही क्या कराते हैं हमसे, जो मिला, जैसा मिला, जैसे खिलाया, जहाँ बिठाया, जहाँ सुलाया, है ना, कोई भी अपनी चॉइस नहीं। अगर अपनी चॉइस से किया तो बाबा कहते, है ना, बुद्धि योग उसमें फंस जाएगा। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वह याद आता रहेगा। जिसने बहुत जिसका जिसका विस्तार किया वो सारा याद रहेगा। हमें याद है, हम जगदीश भाई जी जब बीमार हुए थे, उनके पास करके 6 ड्रेस होती थी पहनने की, और जाते समय उन्होंने वो भी, जैसे लगा ना कि अभी बीमार हो रहे, तो जो भी उनकी अलमारी में था वो सारा निवासियों को बांट दिया। उसके शरीर त्याग करने के बाद नहीं, पहले ही सब कुछ दे दिया, और 2 जोड़ी रखी थी, 2 बदल पहनने की बस। तो जितना ज़्यादा विस्तार उतना वो सारी चीज़ें फिर याद आएगी। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वो पिछाड़ी में याद ज़रूर आएगा। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपा कर मत रखो। यज्ञ में हर चीज़ मिल सकती है ना, यज्ञ से हर एक की परवरिश होती है, लेकिन अगर हमने कुछ विशेष करना चाहा तो बुद्धि उसमें अटक जाएंगी, और इसलिए छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि ज़रूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, कौन सा, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। भले आपके स्टैंडर्ड का नहीं हो लेकिन मिलेगा ज़रूर। जैसे कहा ना, वो सूत का रुमाल दिया, उसको मखमल का रुमाल चाहिए था तो छोड़ दिया बाबा को। एक स्टोरी सुनाई थी ना कि एक युगल था, बहुत अनन्य बाबा का बच्चे थे, बहुत वीआईपी सेवा करते थे, तो उनको रुमाल चाहिए था जो भंडारी थी उससे। तो उसने जो सभी को नॉर्मल दिया जाता है तो वही दिया। कहते नहीं, हम तो वीआईपी सेवा करते हैं, हमको मखमल का रुमाल चाहिए। तो भंडारी ने कहा कि तो मम्मा से बात करनी पड़ेगी। फिर मम्मा के पास गए तो मम्मा ने कहा वो तो बाबा से बात करनी पड़ेगी। फिर बाबा से भी गए कहने कि बाबा हमको मखमल का रुमाल चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो सब बच्चों को मिलता है वही मिलेगा,
है ना, क्योंकि बाबा को तो सब बच्चों को समान रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि किसी को विशेष ला कर देंगे। तो नहीं दिया तो यज्ञ को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया। और कितने सालों के बाद, ये रमेश भाई ने सुनाया था, रमेश भाई को फिर मिले थे 50-60 साल के बाद आए, फिर सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक मखमल का रुमाल बुद्धि योग तोड़ सकता है। माना हम ये समझे ना कि हम तो बादशाह है, ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग ऐसा है कि अंतिम श्वास तक हमको अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई भी चीज़ हमको कभी भी बाबा से अलग कर सकती है। और इसलिए है ना, हमेशा जो यज्ञ से मिला, मिलेगा सब कुछ, भले सूत का रुमाल मिले, मखमल का नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी मिला, जैसा भी मिला, अच्छे से अच्छा वही था जो हमको मिला। तो ऐसे भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने की साड़ी तो बहुत अच्छी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो, है ना, क्या लेने आई? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। अगर कोई व्यक्तिगत देता भी है ना, तो हम लोग बोलते थे, पहले तो बोल ही देते थे कि हम व्यक्तिगत कुछ नहीं लेंगे, देना हो तो यज्ञ को दो, है ना, सेंटर के लिए लाओ, व्यक्तिगत कुछ भी लेना नहीं। हम क्यों माथा पट्टी करें, हमारी बुद्धि योग ऐसे ही भटकाए, तो मुश्किल से तो लग रहा है योग। तो कोई भी हमें लेनी नहीं है किसी से भी चीज़। क्या बोलो, हम भगवान के भंडारे से मिले बिना कुछ नहीं ले सकते, पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगी और बाबा की याद में रहेंगी, है ना, क्योंकि उस समय तो दादियों के जो परिवार वाले होते थे बहुत साहूकार होते थे। मैंने सुना है ना, बड़ी दीदी का भाई, उसका जसलोक हॉस्पिटल था, बहुत बड़ी साहूकार फैमिली से, जो सोने चांदी के बर्तन में तो खाने वाले थे, और बाबा के घर में इतने गरीब होकर, बेगरीब पाठ था, सब रहे। तो वो कहते थे अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते थे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए। कहते नहीं, यज्ञ से जो मिलेगा, जो भी फटा हुआ 36 छत्तियों वाला सब कुछ, लेकिन वही पहनेंगे, क्योंकि बाबा की याद इम्पोर्टेंट है। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाएंगी। अरे यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। यहाँ सेक्रीफाइस माना त्याग, यहाँ त्याग करना है अपनी इच्छाओं का, तो वहाँ फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते थे। देखे कितना दे अभिमान है ना, बाबा बहुत परीक्षाएं लेता था। बाबा 2 बहनें जाएंगी, एक को बहुत अच्छा देंगे और एक को नॉर्मल देंगे। अगर उसका संकल्प चला कि इसको तो बाबा ने बहुत बढ़िया दिया, मेरे से तो प्यार ही नहीं है शिव बाबा का, है ना, मुझे तो इतना हल्का दिया, तो बाबा कहते बच्ची फेल हो गई, है ना। तो बहुत परीक्षाएं लेता था। तुम्हारा वायदा है, क्या है? जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे आदि दिल में समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है, याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम हो जाएंगे उतना माया क्या करेंगी, माया और आएगी। तुम मुझते क्यों हो? कोई कोई बच्चों को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करे, यह करे, है ना, बुढ़ापे में क्या ख्याल आएगा, है ना। बाबा कहते हैं ये सारी बातें याद आएगी।
माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? एक तो डराते, फिर कहते डरते क्यों हो, है ना। ये सारा चीज होगा। बल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या सुना आज? किसी भी चीज में मोह नहीं रखना है ना। नहीं तो माया क्या करेगी? माया फटकाएगी, है ना, माया पछाड़ेगी। और बाबा ने विधि बताई ना कि लोभ करो बाप से वर्षा लेने का। और से का ही लोभ रखना है। और क्या सुनाया? कर्म योगी बनना है ना। कर्म करते जितना बाबा को याद करेंगे तो सेफ रहेंगे, विकर्म नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करनी है कर्म करते समय। बैठे बैठे तो वैसे भी विकर्म नहीं होता सिवाय के नेगेटिव थॉट्स, पर बाकी कर्म करते विशेष अटेंशन रहे। विचार सागर मंथन करना हमारा काम है। हाँ, देह सहित सारी चीज़ों से बुद्धि योग हटाना है। पहली पॉइंट है, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। विस्तार है, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहेगा, है ना। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए, कौन से? कौन से दिए? एक है बार बार चेक करना, है ना, और एक है बांटना। बांटने से क्या होगा? वृद्धि होगी, और बचाना है चेकिंग करने से। स्लोगन है,
हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। और मंथन रहेगा, सेल्फ चेकिंग करेंगे किन किन बातों में लोभ है अभी और कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। और बाबा के कमरे में जाकर संकल्प करेंगे कि आने वाले वर्ष में कितनी आत्माओं की ज्योत जगाएंगे, है ना। उन आत्माओं को इमर्ज करना, योगदान देना, शुभकामना रखना, है ना। कैसे बाबा हम आत्माओं की ज्योत जगाई है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरी आत्माओं को जगाए। ठीक है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। कल मनाएंगे नया वर्ष, है ना। तो यही टाइम रहेगा योग और भोग का। हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में भेजा है तीनों ही दिन का योग भोग का टाइमिंग, और जो फ्रेंड्स फैमिली के लिए भेजा है कल के दिन के लिए जो टाइमिंग्स रखे हैं सुबह और शाम के, तो वो आप अपने सर्कल में भेज सकते हैं। जो मुझे जानते हैं, दूर दूर तक पता है कि कोई इशिता बहन है, तो उनको भेजना है कि दीदी ने आपको याद करा है, दीदी ने भेजने को बोला है। तो ऐसे करके बाबा के घर में उनको ले आ सकते हैं, यही सेवा होती है। ठीक है, ओम शांति। बाकी तो आप सबके गुड विशेस लेकर के चले थे सभी बहनें, और बहुत सुंदर बाबा ने अनुभव कराए। और पहले यहाँ से मैंने कहा था, वैसे हम ले गए थे, ले कारगिल लद्दाख के 2 शहर हैं, 2 बड़े बड़े सिटीज़ हैं, ले और कारगिल, और बाकी भी छोटी छोटे प्लेसेस थे। तो वो सब 2 दिन में देखा। फिर हम लोग श्रीनगर गए। तो कैसा वंडरफुल ड्रामा था कि हम जब ले में थे, स्नोफॉल थी, हम गए उसके 4 दिन पहले खूब बर्फ़ पड़ी थी, और हम गए तो बर्फ़ नहीं थी, बिछी हुई थी बर्फ़। तो बर्फ़ को देखना, और फ्रेश बर्फ़ थी तो इतना पाउडर जैसा होता है, तो सब उसमें खेले भी सही और सब देखा। इतना ठंडी भी थी। हम जहाँ रुके थे, आई थिंक कारगिल में रात्रि को -15 था जिस रिसॉर्ट में थे। और वहाँ यूएस जैसा नहीं होता है कि पूरे हीटर्स लगे हुए होते ना, जैसे हमारा एसी होता है वैसे हीटर भी हो, तो ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही रहना होता था। काफ़ी ठंड थी, पर कहाँ भी हमको प्रकृति ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। फिर जैसे ही हमने लद्दाख छोड़ करके श्रीनगर, जो जिला बाईपास होता है जहाँ से श्रीनगर स्टार्ट 0 पॉइंट आता है कि जहाँ लद्दाख और कश्मीर का सरहद पड़ती है, और वहीं पर जैसे हम पहुँचे तो पीछे लद्दाख में इतना स्नोफॉल हुआ कि जैसे हम श्रीनगर पहुँचे तो ड्राइवर ने कहा कि वो जोजिला बाईपास ही बंद हो गया है, इतना स्नोफॉल था। और हम लोग रास्ते में ही चल रहे थे तो स्नोफॉल भी देखा, स्नोफॉल भी हुआ, और बारिश भी इतनी थी। फिर श्रीनगर पूरा टाइम ऐसा ही था। फिर श्रीनगर पहुँचे, रात्रि शाम को पहुँचे तो वो भी वहाँ बारिश थी। दूसरे दिन फुल सनलाइट, बहुत अच्छा मौसम, जिसमें सारा घूमना था श्रीनगर वो घूम लिया। और दूसरे दिन श्रीनगर से हमको जम्मू निकलना था, तो मॉर्निंग रात से ही खूब बारिश चालू, और मॉर्निंग निकले, बस एक सामान भरा टैक्सी में, तब तक वो स्टॉप रहा बारिश कि जिसमें आराम से बना, बहुत लाइट पड़ रही थी।
और जैसे ही बैठे फिर फुल रास्ते में बारिश ही बारिश। अगर वो एक दिन पहले ऐसा मौसम होता तो हम श्रीनगर में, हमको होटल में ही मना, वो जो धर्मशाला थी, एक ज्येष्ठा देवी का वो टेम्पल था, उसका ही वहाँ ही उतारा था, तो वहीं पर बैठे रहना पड़ता, घर पे कुछ भी देख नहीं सकते क्योंकि बहुत हैवी रेन्स थे। तो वो पास हुआ तो वो पीछे ऐसा बारिश गिरा, और जम्मू पहुंचते तो चला कि श्रीनगर में भी खूब बारिश है, पीछे भी सारे रोड्स, ड्राइवर को वापस जाना लद्दाख मुश्किल था कि सारे रोड्स बंद हो रहे हैं तो हमको फटोफट पहुंचना होगा ऐसे करके। तो ड्राइवर हमको कह रहा था कि आपका कमाल है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुँचते हो वहाँ खुला हो जाता है और फिर निकल जाते हो तो वह वापस वही पोजीशन पर आ जाता है, तो कि आप उनके टाइम से निकल गए, आपने टाइम से पसंद किया, ऐसे करके बहुत खुश हुए। और ये वहीं की सौगात है लद्दाख की, ये जो कारीगरी है वो लद्दाखी लोगों की है और ये विशेष वहाँ की यादगार होती है। तो फिर ऐसे करके सोचा कि खुश राजी के लिए और यहाँ के लिए कुछ यादगार ले जाए। तो आप सब ने भी, है ना, पीछे हमारे भाइयों ने बहुत अच्छे से संभाल लिया, हमारी प्रेरणा बहन ने भी, है ना, मेन थर्सडे और संडे संभाल लिया, तो सबको भी थैंक्स है। और काफ़ी रिफ़्रेश होकर के आए। फिर आने के बाद तुरंत ही मेरे को खुशराजी जाना पड़ा क्योंकि वहाँ जो बहन थी जो 10 दिन से संभाल रही थी तो उनको भी दिवाली के लिए घर से बार बार बुला रहे थे। तो हम पहुँचे 2:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे मुझे जाना होगा। तो मैंने बोला आप निकलो, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो मैं, दीप्ति बहन और कृति बहन खुशराजी उसी टाइम वही बैग्स लेकर के पहुँच गए। तो तीनों दिन का भोग भी वहाँ भी लगेगा, तो दोनों बहनें वहीं पर है, आज वहाँ भी भोग और वो लग रहा है। तो मैंने कहा कि जब ऑफिशियल मना दिवाली के दिन है तो मैं जाती हूँ नवरंगपुरा, आप लोग वहीं पर, क्योंकि वहाँ इन हाउस जो भी वानप्रस्थी है, सेवा साथी है, वही संभाल रहे हैं। कल भाई साहब भी गए वापस मधुबन, तो दादी जी, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, मुन्नी दीदी, करुणा भाई, सबके लिए दिवाली की गिफ्ट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह भेजी। तो ऐसे करके पूरा दिन उसमें लगा। तो ऐसे करके बहुत अच्छा, कैसे बाबा और प्रकृति नींद तो अपने बच्चों को, अपने मालिकों को संभाल लेते हैं। इतना वंडरफुल अनुभव हम लोगों ने यात्रा में भी किया। ऐसे लगा कि जैसे बाबा सेफली हम बच्चों को, है ना, हर जगह घुमाते हैं और कर रहे हैं। तो भले देखने के लिए तो सब देख रहे थे, लेकिन बहुत बाबा की याद भी प्यार भरी रही। तो ऐसे सबकी याद प्यार लेकर वापस यहाँ, वहाँ जम्मू में सेंटर था, बाकी श्रीनगर और लेह में सेंटर नहीं था। लेकिन लेह में एक कुमारी है जिसको बहुत लगन है बाबा की, लेकिन बौद्धिस्ट है, तो परिवार वालों का बंधन भी बहुत है, जॉब भी कर रही है, लेकिन बहुत उसने हमारी संभाल की, बहुत याद कर रही थी, क्योंकि साल में 1-2 बार कोई ब्राह्मण आता है, लेकिन वो अकेली सभी धारणाओं पर भी चल रही है, इतनी ठंडी में भी रह रही है, और सब कुछ कहते कि पक्की चल रही है, कोई संग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्राह्मणों का सेंटर नहीं है, कोई टीचर की ऐसी विशेष पालना नहीं है, करके साल में 1 आध बार ऐसे कोई ब्राह्मण मिल जाते हैं। पर रोज़ अपनी मुरली सुनना, योग करना, तो तब पता चलता है कि कितने अच्छे बाबा के बच्चे हैं जो लगन से चलते हैं, चाहे कोई सपोर्ट हो या नहीं हो, लेकिन निराधार होकर के बाबा की याद में चलते रहते हैं। जैसे बहुत अच्छे अनुभव है। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।